अच्छा होना चाहिए। वरम न राज्यम कुराज राज्यम, वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, वरम न शिष्यम कुशिष्य शिष्यम, वरम न दारः कुदार दार। अच्छे कार्य के लिए आप भाजपा को कितना वोट देना चाहते हैं? अच्छे कार्य के लिए हम कोई नंबर नहीं देना चाहते। अच्छा, आप मतलब एकदम सफाई। चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों में भारत। मैं आपके साथ राहुल मिश्रा। आइए आपको लेकर चलते हैं आपके जिले की ताज़ा खबरों की तरफ। मैं शुभम तिवारी, खबरों में भारत। आज हम इस गांव में जमालपुर काजी में आए बाबा जी से कुछ बात करना चाहते हैं। इस चुनावी माहौल के मतलब क्या है, इनकी क्या राय है? हाँ, मैं केदारनाथ पाठक, जमालपुर काजी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आई एम ओनली फॉर वोटर, आई एम ओनली वोटर, जी जी। आई एम ओनली फार्मर। और मैं न तो नेता हूँ न अभिनेता हूँ, और मैं सपा का शुभचिंतक जरूर हूँ। मैं सपा के लिए एक बार जेल भी गया था। जी, कब गए थे? लगभग 2005 रहा होगा या 2004। जी। अच्छा, किस कारण आप गए थे? उसमें एक बार जेल भरो आंदोलन, उस समय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया था। उसी समय मैं गया था। और मेरा काम है कि 70 और 71 मेरी उम्र है। अब मैं किसी रैली में नहीं जाता हूँ, किसी नेता के यहाँ मैं नहीं जाता हूँ। और मेरा काम है कि मैं नहा धो करके सवेरे जाता हूँ, वोट दे करके, और मैं अपने घर चला जाता हूँ। मेरे घर के लोग किसको वोट देते हैं मैं किसी से पूछने नहीं जाता। नहीं जाते हैं? अच्छा। हमें जो है जो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं, अगर वो अच्छी हैं सबको, तो हम उसको बेकार भी नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ पक्ष है वहीं विपक्ष का भी होना आवश्यक। तो हम ये देखते हैं कि कौन अच्छा नेता है। यहाँ सपा और भाजपा की ही लड़ाई होती है अक्सर। जी। अच्छा, ये कौन सी विधानसभा है? ये जो है निजामाबाद विधानसभा है। यहाँ से वर्तमान एमएलए जो रहे हैं वो माननीय श्री आलम बदी जी हैं। और दक्षिणी क्षेत्र से विधायक हमारे यहाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं। और ये सोशलिस्टों का ज़िला रहा है। मैं 77 में कांग्रेस में जब था, तो मैं 77 में जेल गया था, चौका घाट जेल। जी। तब मैं कांग्रेस में था। इसके बाद इस ज़िले के जो हमारे क्षेत्र के पड़ता है, उस समय सदर से ही लड़ते थे माननीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, जो पूर्व में वन मंत्री, स्टैंप मंत्री, रोडवेज के मंत्री भी रह चुके हैं। और मैं उन्हीं के सानिध्य में, उनके प्रेम में मैंने सपा को चुना और उसी में वोट देता हूँ। अच्छा, वहाँ से पार्टी छोड़ने का क्या कारण था? कांग्रेस यहाँ कोई फाइट नहीं कर पाती है, इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ा नहीं, बल्कि हमने एक विकल्प के रूप में जो है इसको चुना और उसमें कामयाबी भी मिलती है। इस ज़िले में ये सोशलिस्टों का ज़िला रहा है। यहाँ से हमेशा विपक्ष ही हावी रहता है। कभी किसी ज़माने में बाबू त्रिवेणी राय, बाबू विश्राम राय, बाबू शिवराम राय, माननीय श्री भीमा प्रसाद यादव जी यहाँ से चुने जाते थे। हमारे क्षेत्र से राम नरेश यादव जी एक बार चुने गए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए।
उन्होंने इस्पात और खान मंत्री, केंद्रीय इस्पात खान मंत्री श्री चंद्रजीत यादव को हराया था। इसी के आधार पर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। यादव की मदद किया था। ये अब अभी बता रहे थे कि हम पार्टी मतलब कांग्रेस छोड़ के दुर्गा यहाँ सपा में आए, तो फिर इनसे मतलब आपसे दुर्गा श्रीमानी यादव जी से कैसे क्या फिर आपने ये सपा पार्टी ज्वाइन की? सपा पार्टी हमने ज्वाइन किया था। अब हम हार्ट और शुगर के मरीज हैं, हम दवा कर रहे हैं, हमको फुर्सत नहीं है और हमारा स्वास्थ्य इतना बढ़िया नहीं है कि हम किसी नेता के पास जाएं। कोई नेता मेरे यहाँ आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, दुर्गा जी का जो ये वीडियो वायरल हुआ था कि हम सपा को उखाड़ फेंकेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो गलती से जबान फिसल जाती है, जैसे मीडिया वालों ने तो उसको छाप दिया। अच्छा, वायरस कर दिया जी। लेकिन जो उन्होंने सुधार किया उसको उन्होंने नहीं छापा। अच्छा, एक बार मुझे याद है कि नजमा हेपतुल्ला जो राज्यसभा की स्पीकर थी वहाँ लोकसभा में, उन्होंने गलती से लिंग का भूल कर दिया। किसी व्यक्ति को उन्होंने स्त्रीलिंग में, अच्छा, अच्छा, फिर उन्होंने क्षमा मांगा। तो ये तो गलती किसी से भी हो सकती है, सबसे हो सकती है, बड़े लोगों से गलती कम होती है। अच्छा, आप बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के बारे में हमारा कोई इन लोगों से संबंध ही नहीं है। लोग जैसे आते हैं तो गांव में अन्य लोगों के पास आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मुझसे कोई इन लोग टच नहीं रखते हैं, मुझसे कोई वार्ता नहीं करते हैं। मैं इनकी नीतियों के बारे में जानता भी नहीं हूँ कि इन लोगों की नीतियाँ क्या हैं। इनका जो अभी इनका काम आपको कैसा लग रहा है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में इनकी सरकार रही है, इस बीच में इनका कार्यकाल और इनके प्रति जो किया गया कार्य है, कैसा आपको मतलब? जैसे नीतियाँ तो हर सरकार की, उसमें अच्छे अच्छे सचिव रखे जाते हैं। कभी तिवारी जी रहे तो उनको हटा, वो जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी आ गए। तो ये तो लोग सचिव लोग अच्छे अच्छे रखे जाते हैं, उनको राय भी अच्छी देते हैं। लेकिन गाय और आवारा पशु इतना ज़्यादा हो गए हैं कि अब हम इस पक्ष में तो नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं कि इनको कटवा दिया जाए। लेकिन हम सुनते हैं कि इनके लिए गौशालाएं बनी हैं। ये गौशाला में लोग क्यों नहीं ले जाते हैं? वहाँ इनकी सेवा होती है कि नहीं होती है? इनको खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है? आप अभी नहर पर जाइए, यहीं से पूरब तरफ जाइए जी, 50 एकड़ जो है क्षेत्रफल गेहूं का जलमग्न हो गया है। नहर विभाग के कान में जू नहीं रेंग रहा है कि क्यों इतना पानी छोड़ा गया है। तो हमारी जो फसलें नष्ट हो रही हैं, इसकी हमको चिंता है। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि इनको कटवा दिया जाए, लेकिन ऐसी उचित व्यवस्था किया जाए। तो काटने पे तो इन्होंने भी रोक लगाई है। कौन? बीजेपी सरकार जब से ये आए थे, जितना ये पशु वध और पशु तस्करी हो रही थी, इन्होंने काटने के लिए कौन कानून बनाया था कि इनको काटा जाए? उसका नाम आप बता सकते हैं? काफी कट रहा था। सपा सरकार में तो काफ़ी इसका मतलब भी कुछ हो रहा था, आड़ से हो रहा था। कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बनाती है कि पशु क्रूरता अधिनियम, ये आज का नहीं है, ये 1956 का। जी, उस समय सख्ती नहीं थी। उस समय लेकिन सख्ती नहीं थी इस चीज़। अब शक्ति नहीं थी कि इस फसल को देखते हुए उन्होंने ऐसा ढिलाई बरता। अब ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन आज तो ये हालत है कि कितने लोगों का खेत सत्यानाश हो गया है आवारा पशुओं से। बिजली की बिल कोई निकालने वाला नहीं आता है। बार बार एप्लीकेशन दिया जाता है, फ़ोन किया जाता है एसडीओ को, फिर भी नहीं आता है। मीटर चले या न चले, ये मीटर कहाँ से बना हुआ है और इसमें इतना बेतहाशा बिल आता है कि हम लोग इस बिल को देने में
असमर्थ हैं। जी। और अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने का बिल आता तो हम लोग गरीब किसान हैं, इसको हम लोग दे देते, किसी को जो है कष्ट नहीं होता। अच्छा, चल रहा है, इसमें आप क्या राय देना चाहते हैं? मैं राय क्या, मैं तो बता दिया आपसे, मैं किसी नेता की रैली में नहीं जाता। किसी नेता से मुझे दुर्गा यादव से मिले 15 साल हो गया होगा, रमाकांत से मिले मुझे 20 साल हो गया होगा। तो यही लोग ना हमारे ज़िले के नेता हैं। अच्छा ठीक है, ये अच्छा आप ये मतलब कुछ इनको बताइए। किसके? आप सपा के किस लिए इनको वोट? इन्होंने अस्पताल में फ्री किया था, और विधवा का नाम, विधवा औरत को पति के मरने के बाद अभिलेख में नाम न होने से उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकाल देते थे। यह कानून मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसको बनवाया। बेटी का भी नाम अभिलेख में होना चाहिए, यह मुलायम सिंह यादव ने बनवाया। पार्ट में आप बैनामा कर सकते हैं, यह मुलायम सिंह यादव ने। आज जो राशन की बात है, मुझे याद है पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, माननीय श्री, उन्होंने 4 लाख टन सोना ब्रिटेन से मंगवाया, जो इसके पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने ब्रिटेन में गिरवी रखा था। एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने 4 लाख टन सोना ब्रिटेन से वापस लिया था, जो इनके पहले जो पूर्ववर्ती सरकारों ने गिरवी रखा था। और ये 15 अगस्त को बच्चों के लिए 3 किलो चावल देने को नरसिम्हा राव ने घोषणा किया था। तो आज अगर स्कूल में भोजन बन रहा है, आपके पास अपार भंडार है, आप वितरण कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये इसके साथ साथ ये मतलब जैसे अब ये सम्मान निधि और आज महिलाओं के लिए लॉकडाउन में कुछ इन्होंने जैसे 500 रुपये का ये वितरण किया था, तो ये इनका कार्य आपको कैसा लगा? इनका कार्य यहाँ अच्छा है। इसके लिए वोट करेंगे आप? इसके लिए आप भाजपा के कितना वोट करना चाहिए? नहीं, मैं तो सपा को वोट करूँगा ना। जैसे कितना नंबर देना चाहते हैं? नंबर मैं क्यों दूंगा भाई, ये तो भाजपाई कोई होगा तब न देगा आपको नंबर। तो अच्छे कार्य के लिए आप भाजपा को कितना वोट देना चाहते हैं? अच्छे कार्य के लिए हम कोई नंबर नहीं देना चाहते। मतलब एकदम सपाई। ठीक। नहर का पानी अखिलेश यादव ने ही माफ़ किया था, तो एक बार मुझे याद है चौधरी चरण सिंह यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, नहर में पानी नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा अगर नहर में पानी न आवे 1 हफ्ते के अंदर तो नहर जोत लीजिए, जिस गांव में जो नहर पड़ती है जिसके हिस्से में। 3 दिन में पानी आ गया। तो शासक ऐसा होना चाहिए। बरम न राज्यम कुराज राज्यम, बरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, बरम न शिष्यम कुशिष्य शिष्यम, बरम न दारह कुदार दारह। वाह। 3 दिन में पानी आ गया। तो शासक ऐसा होना चाहिए। बरम न राज्यम कुराज राज्यम, बरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, बरम न शिष्यम कुशिष्य शिष्यम, बरम न दारह कुदार दारह। वाह। अच्छा, ये आप मतलब बीजेपी के एकदम पूर्ण विरोधी है? हम विरोधी नहीं हैं जी, हमारी नीतियां जो हैं सपा से मेल खाती हैं। अच्छा। हम विरोधी नहीं। विरोधी तो हम अपने दुश्मन के भी नहीं हो सकते, भाजपा से हमारी क्या दुश्मनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो भी हिंदुस्तान में हैं सभी लोग, पूरा विश्व समुदाय हमारा परिवार है। हमारा विरोध किसी से नहीं है, लेकिन वोट हम सपा को करते हैं।